आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस के बारे में। रस का मतलब होता है सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 11 प्रकार के रस हैं, मतलब सेंटिमेंट्स हैं, जिसमें से कि हम इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे: रस का नाम, उसका अर्थ और उसका स्थायी भाव क्या होता है। तो पहला हमारे पास रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब किसी कविता में प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब है श्रृंगार रस में स्त्री और पुरुष के प्रेम को बताया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का प्रेम बताया जा रहा है। इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अब श्रृंगार रस के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग रस और एक होता है वियोग रस। जब स्त्री पुरुष के प्रेम, स्त्री और पुरुष का जो है संयोग हो रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि वो जो है संयोग रस है, संयोग श्रृंगार रस। वहीं जब स्त्री और पुरुष के वियोग हो रहा होता है, उस वक्त जो प्रेम उमड़ता है, तो वो जो होता है वो होता है वियोग श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस मतलब किसी भी कविता को पढ़ के जब हंसी आती है, उसमें हास रस होता है, तो उसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। उसके बाद है करुण रस। करुण आप ऋण से, रोने से लिंक कर सकते हैं। करुण रस जो है जब दुख महसूस होता है तब होता है, और उसका स्थायी भाव है हमारे पास शोक या फिर दुख। वीर रस जब किसी कठिन कार्य को करने का उत्साह मन में आता है, तब हम बोलते हैं कि वो रस जो है वो वीर रस है, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। उसके बाद नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र मतलब कि जब गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने वाला रस जो होता है वो होता है रौद्र रस, और उसका स्थायी भाव है क्रोध। उसके बाद है भयानक रस। भयानक रस मतलब जिसमें कि डर महसूस होता है, मतलब कि भय लगता है, तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय। उसके बाद है विभीत्स रस। विभीत्स मतलब कि जलन का भाव पैदा होना। विभीत्स का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी से जलन होती है, तो इस रस का मतलब कि विभीत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या फिर घृणा, जलन महसूस होना, जुगुप्सा या फिर घृणा। उसके बाद आती है बात अद्भुत रस की। अद्भुत रस तो होता है कि कोई दृश्य देखकर हमें एकदम आश्चर्य होना, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह है आश्चर्य या फिर हम कह सकते हैं विस्मय, विस्मय का भाव आना। उसके बाद है शांत रस। शांत रस का मतलब है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होना। संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी सुख हैं, उन सब से वैराग्य कर लेना और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाना, तब हमारे मन के अंदर शांति आती है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। उसके बाद आती है वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस बच्चों को देखकर जो मन में प्रेम उमड़ता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं बच्चों से प्रेम, तो वो होता है वात्सल्य रस। तो इसे ये भी एक प्रकार का प्रेम ही है, तो हम इसे बोलेंगे वात्सल्य रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव था रति, वहाँ पे स्त्री पुरुष के प्रेम की बात हो रही थी। यहाँ पे जब हमें बच्चों से प्रेम होता है तब उसे हम बोलते हैं वात्सल्य रस। तो ये जो इस प्रकार का प्रेम है ये है वात्सल्य रति। इसी तरह से भक्ति रस। भक्ति रस जो है वो भगवान के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम को दर्शाता है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो है देवरति, देव के प्रति प्रेम हमारा, तो दैट इज़ देवरति, या इसे हम अनुराग भी बोल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रस। रस हमने देखे कि रस जो होते हैं इसका मतलब होता है सेंटिमेंट्स। ये 11 प्रकार के होते हैं, और 11 प्रकार के होते हैं, इसमें कि श्रृंगार रस, उसका भाव रति, हास्य रस का भाव हास, करुण रस का भाव दुख या शोक, वीर रस का भाव उत्साह, रौद्र रस का भाव क्रोध, भयानक रस का भाव भय, विभीत्स रस का भाव जुगुप्सा या फिर घृणा, अद्भुत रस का भाव आश्चर्य या फिर विस्मय, शांत रस का भाव निर्वेद, वात्सल्य रस का भाव वात्सल्य रति, भक्ति रस का भाव देवरति या फिर अनुराग।